हमारे साथ इस समय भदोही लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी जी हैं। इनके बारे में बता दें कि ये तृणमूल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में अकेले प्रत्याशी हैं और हम अपने सवाल की शुरुआत भी इनसे इसी से करेंगे, चूँकि बहुत व्यस्त हैं, चुनाव क्षेत्र में जाना है। ललितेश जी, सबसे पहले ये कि ये जो आप अकेले प्रत्याशी हैं यहाँ पर, ये आपके लिए चुनौती वाला है कि आसानी वाला है, या फिर किस तरह से, कितना चैलेंज है? निश्चित रूप से, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती थी जब हम लोग मैदान में उतरे थे कि अगर पार्टी लड़ रही होती तो पार्टी का एक स्टेट लेवल का कैंपेन होता, चुनाव निशान का एक बड़ा लेवल पे कैंपेन होता। एक मात्र प्रत्याशी होने के नाते पार्टी का कोई स्टेट वाइड कैंपेन नहीं चला, तो वो एक शुरुआत में एक बहुत बड़ी मेरे लिए चुनौती थी। सौभाग्य हम लोगों का ये है कि इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यूनिट जो इस भदोही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड यूनिट था। यहाँ पे उनका पूरा जो कैडर था, उसका एक 2-3 महीने से उनका प्रशिक्षण चल रहा था, उनका एक एक्सरसाइज चल रहा था। तो जब हम लोग मैदान में उतरे, उनकी भी इच्छा थी कि भाई आप साइकिल से लड़ लेते, चुनाव निशान नया है, लोग पहचानते नहीं हैं। पर फिर धीरे धीरे जैसे सब लोग के यहाँ चुनाव निशान पहुँचने लगा, वो काम भी आसान हो गया। दूसरा, एक क्षेत्र में एक नया चुनाव निशान आया है, तो उसकी क्यूरियोसिटी भी एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि लोग खोज के उसको निकाल रहे थे, नेट से निकाल रहे थे। तो बहुत बड़ा चैलेंज। हाँ, लेकिन पहचान भी नहीं रहे होंगे, बताना भी एक चैलेंज है। बिल्कुल। पर देखिए, जब वोट देना होता है तो चुनाव निशान खोज के आदमी वोट दे देता है। जब वोट नहीं देना होता है तो अच्छे अच्छे चुनाव निशान जो लगातार 50-60 साल से चले आ रहे हैं, उसको नहीं खोज पाते हैं लोग। तो इस बार लग रहा है कि जनता के मूड में, जनता के मन में एक बदलाव की एक वो चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा उसका सहयोग मिला है। पिछले 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि अब उसकी चर्चा भी नहीं हो रही है कि चुनाव निशान क्या है। अच्छा, मतलब लोग पहचान गए हैं आपको वोट देने वाले। एक बात बताइए, आपने समाजवादी पार्टी की बात की, गठबंधन में आप कांग्रेस पार्टी में इतना लंबा समय आपने बिताया, कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आप आए यहाँ। कांग्रेस पार्टी के लोगों का कितना सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है? 100%। जो देखिए, उनसे पुराने संबंध तो थे ही। जो यहाँ पे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब कहीं ना कहीं हमारे साथी बहुत लंबे अरसे से रहे हैं, और वो लोग सब अपना चुनाव समझ के बिना मुझसे मिले, उनको मिलने की ज़रूरत ही नहीं, वो जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। तो वो लोग खुद ही, जिस दिन हमारा नाम का डिक्लेरेशन हुआ, वो लोग खुद ही निकल गए। ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे वो थोड़ा सा वेट कर रहे थे, क्योंकि एक स्थिति थी कि बंगाल में हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या इंडिया गठबंधन का है कि नहीं है। पर जब सीनियर लीडरशिप के तरफ से यहाँ पे उनको दिशा निर्देश प्राप्त हो गया, तो वो भी सब अपना, ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे वो भी सब। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आपके प्रचार में आया हो, या फिर? आए थे उत्तर प्रदेश के प्रभारी जो यहाँ के महासचिव हैं, आदरणीय अविनाश पांडे जी, उनकी सभा हुई थी, उनकी यहाँ पे वर्करों के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री अजय राय जी आए थे। तो हाँ, असल में क्या था कि अगर मतलब आप जानना चाहते राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व के बारे में, तो हम लोग चुनावी बजट के तहत हम लोग ने कहा कि हम एक ही सभा करेंगे। अब राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व का आप समझ सकते हैं कि उन लोगों का कई जगह प्रचार का कार्यक्रम लगा रहता है। दोनों तीनों पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को एक ही दिन, एक ही समय पे, एक ही मंच पे लाने का जो एक जो व्यवस्था लगती और एक जो उसका वो लगता, मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तो मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से कहा कि आपका आशीर्वाद हमारे लिए पर्याप्त है, आप ना आ पाएँ तो ठीक है। अखिलेश जी ने कहा कि जिस भी दिन आप चाहोगे मैं उस दिन आ जाऊंगा। ऐसा वो था कि दीदी का कार्यक्रम, उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत है तो हम 22 को ही आ सकते हैं। 22 को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लग रहा था यहाँ पे, तो जो यहाँ पे चुनाव की व्यवस्था देख रहे हैं, उनका अनुरोध था कि 22 को आप भी मत करिए, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था की कुछ कमी ना रह जाए। तो इसीलिए ये तय हुआ कि बस माननीय अखिलेश जी आ जाएंगे, वो पर्याप्त है हम लोग। तो मुझे अब एक बात बताइए कि आप, ये आपकी अपनी ओरिजिनल सीट भी नहीं है, आप विधायक दूसरी सीट से रहे हैं, आपका क्षेत्र भी यहाँ से थोड़ा हट के है, हालांकि पास में ही है,
और बीजेपी जिस तरह से एक एग्रेसिव कैंपेन अभी भी कर रही है, 400 पार का नारा दे रही है, और अभी भी राम मंदिर बना है, तमाम उनके पास मुद्दे हैं। उनका लोग एक जो दिखाई पड़ रहा है हर जगह कि सारे जगह ये चर्चा हो रही है कि मोदी जी ने बहुत काम किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग कैसे फेस कर रहे हैं, और आपकी पार्टी खास तौर पर उनके निशाने पर रहती है, बीजेपी के, और बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है? पहली बात तो अब वो आप धीरे धीरे देखिएगा कि जो डिस्कोर्स है, जो चर्चा है समाज में भी और भारतीय जनता पार्टी के मंच से भी, अब 400 पार का नारा जो है अब वो खुद ही नहीं ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं अब क्योंकि तृणमूल से हूँ, वो भी एक ऐसा राज था जहाँ पे उन्होंने इसी तरह का नारा दिया था। बंगाल में उन्होंने एक 200 पार का नारा दिए थे, आगे 73 पे, हाँ। और वही लग रहा है मुझे यहाँ पे बंगाल में भी जनता ने उनको रोकने का काम किया था। टीएमसी का वो था ही, ममता जी का प्रचार भी था, ममता जी की लोकप्रियता भी थी, इसीलिए वो वहाँ पे इतने में सिमट गए। अब इस बार दिख रहा है कि यहाँ पे भी जनता उनके खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चरण बीतते गए हैं वैसे वैसे आप देखिएगा कि मोमेंटम इंडिया गठबंधन के प्रति बढ़ रही है। वो लोग अब उस नारे को भले ही बोले मगर विथ कन्विक्शन नहीं बोल रहे हैं। ये चुनाव से 3-4 महीने पहले इनका नारा था, जब एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं था, जब एक भी वोट नहीं पड़ा था। मगर जब से प्रत्याशी घोषित होने लगे हैं, जब से जनता के सामने विकल्प आने लगा है, जनता खुद ही उस 400 पार के नारे को नकार रही है। जहाँ तक हमारी पार्टी को निशाने पे लेने की है, निशाने पे भारतीय जनता पार्टी का तो सब कुछ है, पर जनता इस बार उनकी जो इस प्रचार है उसके झांसे में फंस नहीं रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि गठबंधन को लेकर के लोगों का एक उत्साह, जैसा आप बता रहे हैं, वो काम कर रहा है, या फिर जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी एनडीए, उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो काम कर रही है? क्या आपको किस चीज़ का सपोर्ट यहाँ पे ज़्यादा दिखता तो पहली बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को गिनाना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या कार्य किया है भदोही को आगे बढ़ाने के लिए। उनको गिनाना चाहिए कि क्या क्या विकास उन्होंने किया है जो कंप्लीट है, क्या क्या विकास उनका वर्क इन प्रोग्रेस, एक तरह से कहिए, जो कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है मगर चल रहा है। इन एजेंडों पे उनको लड़ना चाहिए। आप अभी तक जितने एजेंडों की बात की उसमें एक भी विकास का एजेंडा आपने उस पर पूछा नहीं। कहीं ना कहीं भाजपा विकास के एजेंडे से भाग रही है, उन्होंने कुछ विकास का किया नहीं, इसीलिए हर बार वो अपना प्रत्याशी यहाँ पे बदल रहे हैं। सरकार से नाराज़गी थी, प्रत्याशी से भी नाराज़गी थी, मगर सरकार से भी निश्चित रूप से नाराज़गी थी, इसीलिए उनको प्रत्याशी बदलना पड़ा कि वो ये दिखा दे कि गुस्सा उससे था, इसीलिए हमने उसको चेंज कर दिया। मगर सरकार ने एक भी उस तरह का विकास कार्य नहीं किया जो नॉर्मली सरकार कर देती है। विशेष की बात छोड़ दीजिए, उनके पास वो गिनाने के लिए है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी आए थे, भदोही आए थे, यहाँ पे क्या विकास उन्होंने गिनाया कि एक ठो कालीन हम खरीद के यहाँ से संसद भवन में लगा दिए, एक कालीन बिकने से कालीन व्यवसाय बढ़ेगा। राज्य सरकार ने उनकी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भदोही का भी है, तो बताए ना क्या बेनिफिट हुआ भदोही को। उससे उनको बताना चाहिए कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो योजना है उससे भदोही के विकास में क्या फ़ायदा हुआ, ये बताना चाहिए। ओडीओपी गा के चले जाइएगा, किसी को उसका लाभ नहीं मालूम है। आपने जो एक्सपोर्टर को और जो इस उद्योग को जो वो एक्साइज और उसके बेनिफिट्स थे वो आपने ख़त्म कर दिए, जीएसटी के दायरे में आप ले आए। और इस साल आपने एक नया टैक्स उस पर लगा दिया कि अगर 50 करोड़ से कम का टर्नओवर है और आपने 45 डेज से अधिक क्रेडिट लिया है तो उस पर पेनल्टी लगेगा। तो आप एमएसएमई वाली जो कारपेट की उद्योग है उसका गला घोटने का काम कर रहे हैं एक हाथ पे, और एक ठो कालीन आप संसद भवन में लगा देंगे, बोलेंगे हो गया काम। आपने गिनाया कि आपने बनारस टू इलाहाबाद वाली लाइन डबल लाइन कर दी, वो भदोही का विकास है। भदोही का बनेगी तो उसमें रेलवे का डबल लाइन आप मंच से ऐलान किए हैं कि मैंने डबल लाइन कर दिया, वो भदोही का विकास है। आपने अपने सांसदीय क्षेत्र को, बनारस को प्रयाग से जोड़ने का काम किया। ऊपर से तो जा नहीं सकता है ट्रेन,
भदोही बीच में पड़ गया। तो बीच में जो पढ़ेंगे तो विकास अपने आप ही उस विकास के दायरे में आ ही जाएंगे। उनको बताना चाहिए कि हमने नए स्टेशन बनाए, हमने नए ये ट्रेन का हॉल्टेज स्टॉपेज कराया हमने। भदोही जिले में आपको आश्चर्य होगा कि जब से इनका अनाउंसमेंट हुआ है कि ये रेलवे गेट एक भी नहीं बचेगा देश में, तब से भदोही में एक भी नहीं बना है, जबकि दो बड़ी लाइनें इस जिले को और इस लोकसभा को ईस्ट टू वेस्ट पूरे ट्राइफरकेट कर देती है, 3 भाग में बांट देती है इस जिले को। एक जीटी रोड के उत्तर, एक जीटी रोड के दक्षिण। एक भी अंडरब्रिज और एक भी ओवरपास का काम भी शुरू नहीं हुआ है। कम से कम 73-74 क्रॉसिंग्स हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, और एक पे भी काम शुरू नहीं हुआ है, जब अनाउंसमेंट था कि 24 तक हर जगह बन जाएगा। एक आखिरी सवाल त्रिपाठी जी आपसे, चूंकि आपको भी जाना है, आपकी पार्टी से ही वहाँ संदेश खाली को लेकर के बहुत चर्चा रही, पार्टी निशाने पे रही। क्या यहाँ पर आपसे उस बारे में लोग सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते? एक बार भी सवाल उस पर पूछा नहीं गया, और मुझे लगता है कि इसलिए नहीं पूछा गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, और उत्तर प्रदेश में सब लोग जानते हैं, एनसीआरबी का डेटा भी बताता है कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है, अगर एनसीआरबी का डेटा देखिएगा तो उत्तर प्रदेश पहले दूसरे स्थान पे रहता है। पश्चिम बंगाल अभी पिछले साल सबसे सुरक्षित महानगर महिलाओं के लिए अगर कोई था तो कोलकाता था, ये बड़े गर्व के साथ बोल सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे अगर आप कहिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे पश्चिम बंगाल बेस्ट, सबसे अच्छे राज्यों में रहता है जिसमें कानून व्यवस्था सबसे मजबूत है, और सबसे खराब उत्तर प्रदेश रहता है। लोग यहाँ के कानून व्यवस्था से परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करने की कोशिश करेगी, हम लोग भी कर सकते हैं। क्या मणिपुर कोई भूल गया है? भारतीय जनता पार्टी गिनाते रहे कि वहाँ पे ये अपराध हुआ, लोग यहाँ के अपराध से परेशान हैं, यहाँ की जो अव्यवस्था है उससे परेशान है, यहाँ का विकास कैसे हो इसको लेके परेशान है। नौजवान साथी दर दर के ठोकर खा रहे हैं, उस पे भारतीय जनता पार्टी मौन है। हम लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए नौजवान इस बार बदलाव के लिए मतदान करेंगे। वो बदलाव की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है, भरोसा है कि 4 तारीख को बदलाव का आपको असर दिखेगा। एक आखिरी में पहले बोल चुका था, लेकिन आखिरी सवाल ये है, चूँकि आप जिस परिवार से आते हैं, पंडित कमलापत त्रिपाठी के समय से ये पूरा का पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश अचानक से, हालांकि अचानक से नहीं तो 4 दशक होने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस तरह से उसका जो कह लीजिए कि पतन है, ऐसा क्यों हो गया? आप जैसे लोगों को भी पार्टी छोड़ करके जाना पड़ा, इसमें क्या लग रहा है कि वही कांग्रेस पार्टी जब इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है तो लोगों का भरोसा उस पर आ पाएगा, और आ रहा है तो क्यों आ रहा है? इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल कांग्रेस रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात को भी आपको स्वीकारना होगा कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, अगर कोई दल है जो हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं वजूद रखता है, वो एकमात्र दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो उसका अपना वजूद है। निश्चित रूप से जो वर्तमान राजनीति है उत्तर प्रदेश की, उसमें कहीं कांग्रेस जो है पिछड़ती गई है। उसके कई कारण हैं, उस पर चाहेंगे तो फिर उसके लिए एक पूरा अलग इंटरव्यू चाहिए होगा। इस बार मुझे जो दिख रहा है और जो सूचनाएं आ रही हैं कि कांग्रेस जिन 17 सीटों पर लड़ रही है, गठबंधन के चलते भी, और कांग्रेस का जो एक नया जो कांग्रेस के नेतृत्व की नई एक पहचान हो गई है, एक जनता में, माननीय राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, उनके प्रति एक नई लोगों में उत्साह और उनको एक नए नज़रिए से देख रही है जनता। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की अगर अब लड़ाई शुरू होगी ये 17 सीटों पे से, मुझे लग रहा है कि ये 14-15 सीट जीत जाएंगे इस बार, तो फिर एक बार फिर वो कांग्रेस का मोमेंटम एक बार फिर शुरू हो जाएगा उससे। और मुझे लगता है कि जिस तरह का सिस्टम कांग्रेस पार्टी के अंदर माननीय राहुल गांधी जी ने बनाया है, वो धीरे धीरे काम उस स्तर तक ले आएगा कि कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ी हो जाएगी। पर वो भविष्य की बात बाद में करें। इस बार निश्चित रूप से सबसे बड़ा फैक्टर जो हम लोग के इंडिया गठबंधन के ब्लॉक के साथ जा रहा है कि इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव जी हैं।
ये इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया और स्पष्ट कर दिया। जनता में जो अखिलेश यादव जी के प्रति एक भरोसा और विश्वास दिख रहा है, वो उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नेता के प्रति निश्चित रूप से नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ललितेश पत्र पाठी जी। ललितेश पत्र पाठी जी भदोही से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यहाँ 25 मई को मतदान होने